लखीसराय से विजय सिन्हा या जीत रहे हैं, हार रहे हैं, सम्राट चौधरी जीत रहे हैं, हार रहे हैं। कि महिलाओं ने इस बार कम वोटिंग करी है और पुरुषों ने ज़्यादा वोटिंग करी है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब चुनाव का परसेंटेज बढ़ा है स्वीटी, तब सरकार जो है बदली है। पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि 12 बीजेपी के मंत्री हैं, 12 वो हार रहे हैं इस बार। खेसारी की अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव फंस तो गए हैं। हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। खेसारी लाल यादव का सीट फंसना आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, क्यों उसका एक रीजन है। सरकार किसकी आएगी ये तो मैं भी नहीं बता सकती, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा कि बीजेपी की सरकार आएगी कि किसकी आएगी। और भाई अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भी अच्छा है, नहीं आती है तो भी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वीटी पुष्कर। यहां पे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन के बारे में, जो कि आज अंतिम चरण पर आ चुका है। जी हां, और हम ये बात करेंगे अपने सहयोगी से, सदाम जी से, कि बिहार इलेक्शन जो है वो अपने अंतिम चरण पर है, और इसके साथ ही साथ ये बताइए कि कहाँ पर कौन सी सीट फंस रही है। इतने सारे दिग्गज नेता, मतलब जो चेहरे हैं बिहार में, किस सीट पर किस तरीके से फंसे हुए हैं और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल स्वीटी, जिस तरह से देखिए आज बहुत बड़े दिग्गज का जो है कई सीट पर जो है उनके चेहरे दांव पर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा राघोपुर सीट का। राघोपुर सीट से जहां तेजस्वी यादव खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे जो बड़ी बात है और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो ये है कि उनका जो मुकाबला है बीजेपी के प्रत्याशी सतीश यादव से है, जो 2010 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जो है देवी को हराया था उन्होंने। और इस बार भी अहम माना इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए, राबड़ी देवी इतने बड़े नेता को उनको हराना, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनस्वराज की पार्टी भी तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो प्रत्याशी दे चुके हैं, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या तेजस्वी यादव वहाँ से हार रहे हैं या जीत रहे हैं, वो तो 14 तारीख को परिणाम में पता चलेगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी से उप मुख्यमंत्री हैं अभी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, उनके बारे में बातचीत किया जा रहा है। तेज प्रताप के यादव में बातचीत किया जा रहा है कि क्या वो महुआ से सीट हार रहे हैं या फिर लखीसराय से विजय सिन्हा या जीत रहे हैं, हार रहे हैं, सम्राट चौधरी जीत रहे हैं, हार रहे हैं। इनको लेकर लोग जो है काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 12 बीजेपी के मंत्री हैं, 12 वो हार रहे हैं इस बार चुनाव, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर भी वो बातचीत किए हैं कि वो भी हार रहे हैं चुनाव। अब देखने वाली बात होगी कि वो परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हैं, जो अहम बातें हैं, वो ये है कि जिस तरह से कई चीज़ों को लेकर जो है जनता वहाँ पर वोट करने जो आज जा रही है, लोकतंत्र का महापर्व है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग अभी जो है शायद 31% मतदान हो चुका है। ये जानकारी हमें तरुण देंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो जहन में मुद्दे को रखकर वोटिंग किया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तेजस्वी यादव, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि तेजस्वी यादव का कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो खुलासे करते हैं बेसिकली कि महिलाओं ने इस बार कम वोटिंग करी है और पुरुषों ने ज़्यादा वोटिंग करी है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब चुनाव का परसेंटेज बढ़ा है स्वीटी, तब सरकार जो है बदली है, तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि महिला कितना परसेंट वोटिंग हुई है या फिर जेंट्स कितना परसेंट वोटिंग किए हैं, इसको लेकर वो आंकड़ा बताना चाहिए। ये तेजस्वी यादव बार बार कई मुद्दों को लेकर वो सवाल उठाए, वीवीपैट को लेकर भी किए हैं। लेकिन तरुण के पास चलते हैं। तरुण, अभी तक क्या कुछ नई जानकारी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर कितने परसेंट वोट हुआ है, और सबसे जो बड़ी बात है, आप खेसारी लाल यादव की सीट को बहुत फॉलोअप कर रहे थे, वहाँ पर क्या नया अपडेट है? क्या खेसारी लाल वहां से जीत रहे हैं, हार रहे हैं, कौन चुनौती दे रहा है वहां पर? देखिए सद्दाम, अभी तक जो 11 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज देखी गई है वो लगभग 31% या 32% के लगभग देखी गई है, यानी पहले चरण के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि 11 बजे तक पिछले चरण में हमने देखा था 13% 14% था, लेकिन इस बार 31-32% पहुंच चुका है, यानी कि और ज़्यादा जागरूक हैं, और ज़्यादा मतलब वोट डालने जा रहे हैं लोग। तो इससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग और चुनाव जो है एकदम अपने चरम पर है, सब अपना वोट डालने जा रहे हैं, अपना अधिकार जनता उजागर हो चुकी है। और खेसारी की
की अगर हम बात करें तो खेसारी लाल यादव फंस तो गए हैं। हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। खेसारी लाल यादव का सीट फंसना आरजेडी को बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, क्यों उसका एक रीजन है कि बीजेपी ने जो है इस बार कैंडिडेट के तौर पर सीट जो पूर्व मेयर थी उनको नहीं दी, छोटी कुमारी को दी है। यानी कि अब सीटें और जो वोट होंगे वो बढ़ जाएंगे। इससे बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, इससे खेसारी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो फंस तो गए, क्योंकि मुकाबला कड़ा है, त्रिकोणीय मुकाबला है वहां। त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। खेसारी लाल यादव इतने बड़े नाम चेहरे बन चुके हैं क्योंकि भोजपुरी स्टार हैं, और अब जैसे अब अपने बयानों की वजह से भी चर्चे में रहे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिए, जैसे वो रैलियां कर रहे हैं और जिस हिसाब से वो आमने सामना कर रहे हैं, उससे बहुत जनता उनको पसंद कर रही है। लेकिन बात यहीं अटकती है क्योंकि जो बीजेपी ने टिकट दिया है उससे नाराज होकर के रेखा गुप्ता ने अपना मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उससे नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, उससे नुकसान खेसारी लाल को भी होगा, क्योंकि वोट बटेंगे तो उतने ही कम आगे चढ़ेंगे। वाकई ये देखने वाली बात होगी। 14 तारीख को परिणाम अभी आने बाकी है और आज शाम में एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सीधे चलते हैं पल्लवी के पास। पल्लवी के पास क्या कुछ नई जानकारी है वो खुद बताएंगे। पल्लवी, आपको क्या लग रहा है, क्या वहाँ पर बीजेपी या महागठबंधन में काफ़ी टक्कर है? देखिए सद्दाम, टक्कर तो बहुत भयानक वाला है, और इस समय मतलब सब सुबह से ही एकदम जो मतदान को लेके लोगों में बहुत उत्साह है, और ये ऐसा मतलब पहली बार हुआ है, और लोग कह भी रहे हैं कि इतना अधिक मतदान पहले कभी भी नहीं हुआ है बिहार चुनाव में। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, लोगों में उत्साह है इस चीज़ को लेके। अब जीतेगा कौन वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जनता जो फैसला करेगी वो सही फैसला करेगी। और इधर अभी बहुत लोग के बहुत तरीके के बयान भी आ रहे हैं। मैंने तेजस्वी का भी बयान सुना था कि उन्होंने ये कहा कि रिजल्ट मतलब कि ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसने कितने प्रतिशत वोट किया है। पहले मैनुअली होता था, आजकल सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है, तो बहुत लोग बहुत तरीके के सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, बट जो होगा वो। पल्लवी मैम आपसे कि जब हम बात करें बिहार चुनाव की, तो पहले चरण से लेके अंतिम चरण हमने देखा और अपडेट भी देते रहे हम अपने दर्शकों को। इसके बीच में वीवीपैट की जो तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और एक तेजस्वी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें महिलाओं की जो वोटिंग को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं उसको भी लेकर आप बताइए। और मेरा एक क्वेश्चन और है कि डबल इंजन की सरकार जब हम कहते हैं बीजेपी, तो क्या बिहार में बन सकती है नीतीश कुमार दोबारा से? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर मान लीजिए बिहार में बीजेपी आ जाती है तो कौन फेस रहेगा बीजेपी का? अब एनडीए बेसिकली। देखिए, अब सरकार किसकी आएगी ये तो मैं भी नहीं बता सकती, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा कि बीजेपी की सरकार आएगी कि किसकी आएगी। और भाई अगर बीजेपी की सरकार आती है तो भी अच्छा है, नहीं आती है तो भी अच्छा है, देखा जाएगा, 14 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगली खबर मतलब अपडेट देते रहेंगे हम बिहार इलेक्शन को लेकर। बने रहिए हमारे साथ जनतंत्र टीवी पे।